हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत पौधा जो होता है हमारा लेडी पाम, ये ऑर्नामेंटल पौधा भी होता है, उसके बारे में आपको मैं कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो में आप प्लीज़ बने रहना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना और कमेंट भी अच्छे अच्छे ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैं शुरुआत कर रही हूँ गुड़हल के पौधे से। गुड़हल हमारा बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग दे रहा है और इसने रेड एंड ऑरेंजिश शेड है ये वाला, और ये बहुत ही प्यारा येलो शेड है, लेकिन बीच में इसमें शेडिंग हो रखी है पिंक और पर्पल की। तो ये इतना प्यारा फ्लावरिंग जो ये दे रहा है, ये मॉनसून की वजह से दे रहा है। ये देखिए, मॉनसून में ये हमारे पोर्टुलाका और पर्सलेन के पौधे हैं जो कि बहुत ही प्यारे हमारे सितारों की तरह ये टिमटिमा रहे हैं। मॉनसून में जैसा कि आप जानते हैं कि चारों तरफ एक हरी चादर हमारी जो कुदरत है वो ओढ़ लेती है, जो हमारी प्रकृति है वो एक हरी चादर लपेट लेती है अपने ऊपर, और हमें चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। और उनमें ये जो फूल हैं ये सितारों की तरह महकते हैं और दिखाई देते हैं। इतने प्यारी फ्लावरिंग ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस बार दिखाई देगी, क्योंकि जब मैंने इन फ्लावर्स को समर्स में इस प्लांट को समर्स में मैंने शुरुआत की थी इनकी, तो उस समय गर्मी इतनी थी, टेम्परेचर इतना था कि मुझे लग रहा था कि ये पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन पौधों ने सरवाइव किया। तो ये कहते हैं ना कि सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी और पौधों के लिए भी। और देखिए, इतने प्यारे ये सर्वाइवल का, ये मेहनत का ये फल है, सर्वाइवल का रिज़ल्ट है ये, कि इतने प्यारे फ्लावर्स आए हैं। और फ्लावर्स के साथ साथ बटरफ्लाइज और बीज भी आई हैं जो कि पॉलिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। और एक नहीं, यहाँ पर दो दो बटरफ्लाइज आज हमारे गार्डन में आई हैं। और ये है इतने सुंदर जेड प्लांट्स। जेड प्लांट्स भी मैंने समर वेकेशन में ही ये पॉट्स बनाए थे, और मैंने इनको हैंगिंग की तरह ही बनाने की कोशिश की थी, जो अब ये कामयाब हो गई है। ये देखिए कितने प्यारे हैंगिंग की तरह ये जेड प्लांट लग रहे हैं। और मॉनसून में इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है, इतने ग्रीन हो गए हैं, जबकि जब ये टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा हो गया था एनसीआर एरिया में, तो एक बार तो लगा था कि ये जेड प्लांट भी येलो हो गए हैं, जबकि जेड प्लांट कभी भी येलो नहीं होते हैं, इसकी लीव्स कभी येलो नहीं होती हैं। लेकिन इतनी गर्मी पड़ी कि ये भी बर्दाश्त ना कर पाए। पर अब मॉनसून में इनकी ग्रोथ की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है और ये बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं। और इनकी कुछ जो डंडियाँ ऊपर से टूट गई हैं वो मैंने हटा दी हैं। और ये देखिए, ये दो बटरफ्लाइज, मुझे लगता है ये दोनों फ्रेंड्स हैं जो हमारे गार्डन में और हमारे फ्लावर्स को विज़िट करने आई हैं। इनकी विज़िट भी बहुत ज़रूरी होती है फ्लावर्स के ऊपर। जब फ्लावरिंग होती है तो इनकी पॉलिनेशन के लिए ये विज़िट बहुत ही अच्छी होती है। बटरफ्लाइज और बीज दोनों ही बहुत ही अच्छे नेचर के फ्रेंड हैं, ये हमारी कुदरत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये पोर्टुलाका इतने प्यारे लग रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पर्सलेन हैं वो भी बिल्कुल अपनी अलग ही ब्यूटी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने एक कॉर्नर बनाया था, छोटे छोटे पॉट्स पर मैंने बनाया था, छोटे छोटे पॉट्स लिए थे, बिल्कुल स्मॉल पॉट्स, लेकिन अब ये इतने प्यारे फ्लावर्स और इतनी प्यारी इनकी ग्रोथ हो गई है पोर्टुलाका और पर्सलेन की, जैसे एक बास्केट की तरह दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही ये है अपराजिता का इतना प्यारा मेरा प्लांट। ये ऊपर हमारे पोर्टुलाका के पिंक फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए अपराजिता, इसके नीले नीले फूल देखिए। नीले फूलों को मैं सुखाकर इसकी ब्लू कलर की चाय बनाती हूँ, जो कि बॉडी को डिटॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा फ्लरिश हो रहा है मॉनसून में। और
जो पोर्टुला है, ये स्पेंट फ्लावर्स जो हो गए हैं, इनको पिंच करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि और ज़्यादा फ्लावरिंग दे सकें। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। इसकी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, आप ज़रूर उसको पिंचिंग वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और ये जो अपराजिता है, इसको तो देख के एक एक मिनट के लिए मैं रुक गई कि इतना सुंदर हो गया है, क्योंकि पिछले साल ये बिल्कुल मेरा अपराजिता ख़त्म हो गया था, लेकिन इसकी फलियां मैंने बचा कर रख दी थी। देखिए कितनी सारी इनकी बेल इकट्ठी हो गई हैं, जिनको मैं ये एंटेंगल्ड हो गई हैं, जिनको मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको ग्रिल के ऊपर डाल दूँ और ये बाहर तक इसकी बेल चली जाए। एक अंदर की खूबसूरती के साथ साथ मैं ये चाह रही थी कि मेरी बाउंड्री के बाहर भी ये अपराजिता की बेल चली जाए। और इतनी प्यारी बेल ये हो गई है, इतना प्यारा प्लांट ये हो गया है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। इसी तरीके से जो ये पोर्टुला का है, ये तो इसकी ग्रोथ तो इस बार बहुत ही अच्छी हुई है, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। तो जब हम मेहनत करते हैं अपने प्लांट्स के साथ और जब ये रिज़ल्ट आता है फ्लावरिंग का, तो हमारा मन भी बहुत खुश होता है और हम नेचर को बहुत धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं कि हमें इतनी नेचर की जो ब्यूटी है वो हमें देखने को मिली। और ये ब्यूटी हमें मॉनसून में ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं एक पार्क में गई थी, वहाँ मैंने ये कड़ी पत्ता के पौधा देखा, लेकिन मुझे ये बहुत ही अजीब लगा कि लोग आते हैं और इसको नोच के चले जाते हैं। पत्ते चाहिए तुम्हें ठीक है, लेकिन डंडी समेत लो ना इसको, डंडी से पत्तों को नोचो मत, पूरी की पूरी डंडी तोड़ लो। मॉनसून है, मॉनसून में तो करी लीव की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, और अगर आप पूरी डंडी तोड़ लेंगे, पूरी एक ट्विग भी ले लेंगे, तो उसकी ग्रोथ और अच्छी होगी। मैंने ये एक ट्विग तोड़ी है और इसमें जो सारे पत्ते हैं ये मैं टिश्यू पेपर के ऊपर छाई में ही सुखा लूँगी और डिब्बे में बंद करके रखूँगी, जिससे कि आगे तक मेरा ये कड़ी पत्ता सब्जियों में और दाल में काम आएगा। तो इस तरीके से कड़ी पत्ते को बिल्कुल नहीं नोचना चाहिए। ये चीज़ मैंने आप देखी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने के लिए अपने आप को रोक नहीं सकी कि कड़ी पत्ते के जो पत्ते हैं उनको ऐसे घसीट के नहीं तोड़ना चाहिए। और ये आ गया मेरा लेडी पाम। देखिए गर्मी से कितनी बुरी हालत में रहा, और अब मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कट कर रही हूँ। लेडी पाम एक बहुत ही प्यारा ऑर्नामेंटल पाम प्लांट होता है, और गर्मियों में जब सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये शान से खड़ा होकर हमारे गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाता है। लेकिन इस बार इतनी गर्मी पड़ी कि ये प्लांट्स के जो कॉर्नर्स हैं वो बर्न हो गए थे, तो मैंने इसके कट करने की कोशिश करी, लेकिन अब एक हाथ से, क्योंकि मैं शूट भी कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, और दूसरे हाथ से बड़ी मुश्किल से मैं ये कटिंग कर पा रही हूँ। तो इसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ग्रीनिश एक कलर इसको मिलता रहे, और इसके रख रखाव के लिए बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर नहीं लेना पड़ता। इसको बस खुली हवा और खुली धूप चाहिए। और अब तो मॉनसून आ गया है, तो मॉनसून में तो इसकी डंडियां भी अगर आप दूसरे गमले में लगाएंगे डंडी तोड़कर, तो वो भी लग जाएगी, यानी कलम की कटिंग भी लग जाएगी। ये इतना प्यारा प्लांट है। बस अगर ये जल जाते हैं इसके लीव्स, तो इसके लीव्स को पूरी तरह काटो नहीं, सिर्फ इसकी एंड पॉइंट काट दो, तो ये फिर दोबारा अपनी ग्रीनरी से अपनी ब्यूटी को दिखाते हैं। गेट के पास, दरवाज़ों के एंट्रेंस पे इसको रखें तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, और ये बहुत ही एक प्यारा ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये कोई ज़्यादा खाद नहीं मांगता है। हाँ, इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। मिट्टी में जब इसकी हम पॉटिंग करते हैं पॉट में, तो मिट्टी का एक रेशो सैंड का और एक रेशो खाद का, और ये गोबर की खाद इसमें आराम से ले सकते हैं, और रेत मिला लें। बस ये 3 चीज़ें मिलाकर इसको पॉट में मिला दें और इसकी कलम भी लगा दें, तो ये अपने आप ही उस पॉट को भर देता है। मेरे पास ये 4 पॉट्स हैं जो कि इन्होंने अपने आप ही जगह ले ली है। तो ये जो लेडी पाम है, इस लेडी पाम का ध्यान हमें इतना ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। हाँ, इसकी जो कुछ कॉर्नर्स हैं अगर उसको हम ट्रिम कर देते हैं तो उससे ही इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है।
तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए।